हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और गंभीर समस्या को लेकर आपके सामने आए हैं। आज का जो वीडियो है ये एक ऐसी समस्या पर आधारित है जिसका नाम है स्ट्रैबिस्मस यानी कि क्रॉस्ड आई, जिसका नाम लगभग सबने सुना होगा। हिंदी में हम इसे कहते हैं भेंगापन, यानी कि व्यक्ति देखता कहीं और है और सामने वाले को लगेगा कि वो देख कहीं और रहा है। कभी कभी ये सिर्फ एक आंखों में होती है, यानी कि एक आंखों का मूवमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन कभी कभी दोनों आंखों का ही मूवमेंट डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भेंगापन क्या होता है, कैसे होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसका इलाज क्या क्या है, इसकी कैटेगरी क्या क्या है, किन कारणों से होता है और अगर इलाज ना कराया गया समय रहते तो क्या हो सकता है और इसकी डायग्नोसिस क्या क्या है। तो आज का ये वीडियो पूरा आपको स्ट्रैबिस्मस यानी भेंगेपन के बारे में मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में आपसे बस एक छोटी सी अनुरोध है, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैबिस्मस यानी कि भेंगापन या फिर क्रॉस्ड आई, ऐसा लगेगा कि हम व्यक्ति देख कहीं रहा है और आपको लगेगा कि वो देख कहीं और रहा है। कॉन्सेंट्रेट उसका कहीं और होगा लेकिन आपको लगेगा कि वो आप ही को देख रहे हैं। तो स्ट्रैबिस्मस एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, किसी भी उम्र में ये हो सकती है। सिर्फ फ़र्क इतना है, अगर बड़े होने के बाद अचानक से स्ट्रैबिस्मस की समस्या सामने आ रही है तो चिंता का कारण है, चिंता की बहुत ज़्यादा विषय है। हो सकता है आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई समस्या हो चुकी हो। तो अगर एडल्ट होने के बाद स्ट्रैबिस्मस की समस्या आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा चेतन रहने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रैबिस्मस की समस्या जो नए नए पेरेंट्स हैं या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं, 6 महीने के हैं, अभी 5 साल के नहीं हुए हैं, उन्हें इसमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला डायग्नोसिस यही है कि अगले आदमी को क्या दिख रहा है, कि वो दूसरा आदमी किस प्रकार से देख रहा है। तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व के बेसिस पे सबसे ज़रूरी है और ऑब्ज़र्व करने से बहुत जल्दी ये सामने आ जाती है ये समस्या। तो स्ट्रैबिस्मस को कैटेगराइज्ड किया गया है कुछ 4 प्रकार में। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है इनवर्ड टर्निंग, जिसको हम एस्ट्रोपिया भी कहते हैं, यानी कि आंखों के मूवमेंट के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। अगर दोनों आंखें या एक आंखें अंदर की तरफ टर्न ले रही हैं तो उसको कहते हैं एसोट्रोपिया। नेक्स्ट आउटवर्ड टर्निंग, अगर बाहर की तरफ जा रही हैं तो एक्सोट्रोपिया, और अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं, आंखों की ये जो ब्लैक कलर की पुतलियां हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं तो हाइपरट्रोपिया, और अगर नीचे की तरफ झुक रही हैं ज़्यादा तो इसको हम कहेंगे हाइपोट्रोपिया। तो आंखों के मूवमेंट के बेसिस पे ये कुछ इस तरह से कैटेगराइज्ड हैं। अब असल में कितने प्रकार की होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो पहला है एकोमोडेटिव एजोट्रोपिया। एकोमोडेटिव एजोट्रोपिया क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की दृष्टि में बहुत समस्या होती है। तो अगर उसे दूर की दृष्टि में समस्या होती है तो इस वजह से एकोमोडेटिव एजोट्रोपिया हो सकता है। इसमें डबल विजन दिखते हैं, मतलब कि एक तरफ तो व्यक्ति क्या करेगा, दूर की चीज़ों को देखने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसको दूर की चीज़ें दिख नहीं रही हैं तो दूर की चीज़ों पे फोकस करेगा, और साथ ही साथ पास की चीज़ें भी उसे देखनी है। तो इस तरह से एक आंख दूर की चीज़ देखने की कोशिश कर रही है, एक आंख पास की चीज़, तो दिमाग को क्या पहुँचेगा, 2 इमेज पहुँचेगा। तो दिमाग को 2 इमेज पहुँचेगा, यानी कि डबल विजन होने की समस्या, ठीक है। और कवर ऑन वन आई व्हेन लुकिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो भाई एक आंख से आप दूर की देखने की सोच रहे हैं और आपकी दूसरी आंख कुछ और कर रही है, तो ऐसा होगा कि आप क्या करेंगे, एक आंखों पे हाथ रख लेगा व्यक्ति और दूर की ही चीज़ देखने की कोशिश करेगा, यानी कि एक आंखों को कवर कर लेना जब दूर की चीज़ को देख रहे हो, ये हो सकता है। फिर ये किसी भी बच्चे के पहले साल में, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो पहले साल में ये समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं
तो ग्लासेस लगवा के यानी कि आई चेकअप करा के ग्लास चश्मा लगवा के बच्चे को ये चश्मा लगा सकते हैं तो ठीक हो जाता है, जो दूर दृष्टि से उसको नहीं दिख रहा है। और दूसरी है मस्कुलर सर्जरी। मस्कुलर सर्जरी से क्या होगा कि मस्कुलर सर्जरी से थोड़ा सा आँखों की मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो सर्जरी लास्ट में प्रेफर करते हैं, लेकिन पहले ग्लासेस के लिए जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। तो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया क्या होता है कि एक आँख टारगेट देखने की कोशिश करेगी और दूसरी आँख बाहर की तरफ भागेगी। एक आँख टारगेट को देखने की कोशिश करेगी और दूसरी आँख बाहर की तरफ भागेगी। तो ये क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, दो विजन बनेंगे भाई। अगला आदमी एक सामने की चीज़ को देख रहा है, एक बाहर की तरफ उसकी नज़रें दौड़ रही हैं दूसरे डायरेक्शन में, तो डबल विजन होने की समस्या है। साथ ही साथ भाई एक कुछ देख रही है, एक कुछ कोशिश कर रही है, तो सिर में दर्द होना बहुत ही स्वाभाविक है। फिर दूसरा कि कोई चीज़ पढ़ने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि एक आंख सिर्फ देख रही है, दूसरी आंख बाहर की तरफ भाग रही है, तो पढ़ाई लिखाई में समस्या आ सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आँखों पे स्ट्रेन, दर्द नहीं स्ट्रेन होता है, खिंचाव महसूस होगा, दर्द तो लगेगा ही, साथ ही साथ खिंचाव। फिर साथ साथ क्या करेंगे कि एक आँखों को बंद करके दूसरे आँख से देखने का ही प्रयत्न करेंगे। जो चीज़ दिख रही है सामने उसको ऐसे बंद करके एक आँख से पढ़ने का प्रयास किया जाता है। ये इसके कुछ लक्षण हैं दोस्तों। फिर जब यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में है, उजली रोशनी में है, तो भी वो यही करेगा, एक आँख बंद करके एक आँख से देखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इसके मैं अगर इलाज की बात करूँ आपसे, तो इलाज भी इसका यही है, ग्लासेस लगवाएं डायग्नोसिस के बाद या फिर सर्जरी करवाएं। और आँखों की सर्जरी लास्ट में प्रेफर की जाती है। सबसे पहले ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस से ही इसको सही करने का प्रयास किया जाता है। अब मैं बताऊं आपको, अगली चीज़ होती है इन्फेंटाइल एज़ोट्रोपिया। इन्फेंटाइल एज़ोट्रोपिया क्या होता है कि उम्र में आगे चल के या फिर बच्चे में पैदा होने के साथ ही साथ ये समस्या होती है, या फिर जीवन के प्रथम 5 वर्षों में ही समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और बाकी सारी सिम्टम्स इसमें सही वैसे ही रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि विश्व भर में लगभग 13 मिलियन लोगों को ये स्ट्रैबिस्मस यानी भेंगेपन की समस्या होती है। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की मैं अगर बात करूं तो 4% पॉपुलेशन, 4% उनकी जनसंख्या का 4% लोगों को स्ट्रैबिस्मस की समस्या है। तो ये सोचिए कितनी गंभीर समस्या है, और आंखें तो वैसे भी वरदान होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपके दिमाग में सवाल ये आ सकता है कि इसके कारण क्या होते हैं, स्ट्रैबिस्मस के कारण के बारे में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, YouTube पे हमारा एक और चैनल है टेंग डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर रही हूँ, टेंग डायरेक्शन न्यूज़ का। तो प्लीज़ आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे उस लिंक को क्लिक कीजिए, उस लिंक पे विज़िट कीजिए, और हमारे उस दूसरे चैनल को भी प्लीज़ इतना ही सपोर्ट दीजिएगा। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। ये जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल होता है ये आँखों के ऊपर से बहुत ही बुरा हो जाता है, यानी कि आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम के बीच का जो कनेक्शन है ये टूट जाता है, तो आँखों पे कंट्रोल नहीं पड़ता, और एक आँख कुछ देख रही है, एक आँख और में, यानी कि मस्कुलर कंट्रोल खो जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन होती है जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके हाइड्रोसिफेलस जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेन ट्यूमर। अगर व्यक्ति के ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ब्रेन में ही कोई समस्या, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, अगर एडल्ट व्यक्ति में आगे चल के भेंगेपन की समस्या हो रही है तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। तो ब्रेन ट्यूमर एक कारण हो सकता है। स्ट्रोक, बड़े लोगों में स्ट्रोक भी एक कारण होता है किसी झटके की वजह से। फिर उसके बाद हेड इंजरीज, किसी प्रकार की कोई चोट सिर पे लग गई हो उसकी वजह से मस्कुलर कंट्रोल खो गया हो, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि नसों से संबंधित कोई समस्या हो, नस कहीं दब गई हो, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में कहीं कोई समस्या आ गई हो, तो ये एक कुछ कारण होते हैं।
और होता है ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव्स डिसीज़ एक ऐसी समस्या होती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, और थायराइड हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से वज़न भी बढ़ता है और साथ ही साथ आँखों से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसको कहते हैं ग्रेव्स डिसीज़। फिर अब इसकी डायग्नोसिस दोस्तों मैं आपसे बता देती हूँ कि अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे अपने सजेशंस, अच्छे सुझाव दे सकते हैं। डायग्नोसिस तो देखिए, स्ट्रैबिस्मस जैसे कि मैंने बताया एक ऐसी समस्या है जो कि जेनेटिक्स में भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है किसी के माता पिता को हो तो बच्चे को ये जन्म से भी प्राप्त होती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप से भी मिल सकती है। तो इसका जो है सबसे फैमिली हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। डायग्नोसिस करने के लिए फैमिली हिस्ट्री, यानी कि डॉक्टर आपसे आपकी पारिवारिक हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, कहीं किसी को था तो नहीं। और दूसरी चीज़ कि माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा, जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना होगा कि कहीं उनके बच्चे में ऐसी कोई समस्या तो नहीं कि कहीं देख रहा है लग कहीं और रहा है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कभी कभी छोटे बच्चों में ऐसा हो जाता है कि आपको लगेगा कि क्रॉस्ड आई हैं, उसको कहते हैं सूडो स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, सूडो स्ट्रैबिस्मस यानी कि फॉल्स क्रॉस्ड आई, यानी कि आपको सिर्फ लग रहा है उस छोटे बच्चे में, जो कि कभी कभी हो सकता है आँखों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर आ गई हो किसी वजह से, सिर्फ आपको लगेगा कि वो स्ट्रैबिस्मस है। लेकिन जैसे जैसे चेहरे की नसें, फेशियल मसल्स, मांसपेशियाँ डेवलप होती हैं, वो चीज़ सही हो जाती है 5 वर्ष के अंदर अंदर। तो उसको कहते हैं सूडो स्ट्रैबिस्मस। तो इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, फिर विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी क्या करते हैं कि एक चार्ट होता है, आई चार्ट होता है, उसमें से लेटर्स पढ़वा करके देखा जाता है, रोशनी में पढ़वा के देखा जाता है कि आखिर जो बच्चा है वो किस प्रकार से फोकस कर रहा है प्रत्येक लेटर पे। ठीक है, लाइट की उपस्थिति में भी वो किस प्रकार से लेटर पे फोकस करके एक एक लेटर बता रहा है। जो आपने अक्सर देखा होगा, क्या करते हैं, चश्मा पहनाते हैं आपको और फिर आपसे कहते हैं पढ़िए, तो आई चार्ट पे सारे लेटर्स पढ़वाए जाते हैं। फिर उसके बाद होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो पहले चेकअप्स होते थे, आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है। आंखों पे एक चश्मा चढ़ाते हैं, लोहे का होता है, और फिर उसमें लेंस बदल बदल के रिफ्रैक्शन चेक किया जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या ये सही है या ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या इस वाले लेंस में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अलग अलग लेंस से ये देखा जाता है कि किस लेंस में, किस पावर में आखिर जो पेशेंट है या जो बच्चा है जो वो किस प्रकार बहुत अच्छा फोकस कर पा रहा है लाइट में। तो ये रिफ्रैक्शन चेक किया जा सकता है। फिर प्यूपिल्स को डायलेट करके, उनको चौड़ा करके मस्कुलर कंट्रोल चेक किया जाता है आँखों का, कि आखिर जो मस्कुलर कंट्रोल है वो कितना अच्छा है। ठीक है, तो प्यूपिल्स को डायलेट करके भी ये चेकअप किया जाता है स्ट्रैबिस्मस का। तो ये इसके डायग्नोसिस हैं दोस्तों, और उम्मीद कर रही हूँ मैं आपसे कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो समझ में भी आ रही होंगी। तो अगर ऐसा है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इलाज की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, सर्जरी सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे पहला आई ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंस, चश्मा लगाना पड़ेगा आपको और ये समस्या सही होने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिज्म लेंस। तो प्रिज्म लेंस क्या होता है, एक ये विशेष प्रकार का लेंस होता है जो आँखों में जो रोशनी पड़ रही है उसको थोड़ा सा बेंट करके आपकी आँखों तक लेके जाता है, जिससे क्या होगा कि आप जो लाइट में आपकी आंखें चुंधिया रही हैं, आप बंद करके एक आंख से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा सी लाइट को बेंट करके आपकी आंखों तक पहुंचाएगा, जिससे क्या होगा आपको ये समस्या ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद ऑर्थोप्टिक्स यानी कि कुछ आंखों से संबंधित कुछ एक्सरसाइजेस, जिसमें क्या होता है एक डॉट बना के बोलते हैं, इस पे आप फोकस कीजिए, इस डॉट को ही देखिए ध्यान से। तो ये कुछ ऑर्थोप्टिक्स जैसी समस्या होती हैं, कुछ निवारण एक्सरसाइज होते हैं। मेडिकेशंस की मैं बात करूं, जैसे आई के कुछ ड्रॉप्स हो गए, कोई ऑइंटमेंट हो गया, वो देते हैं, और साथ ही साथ बोtulinum टॉक्सिन यानी कि बोटॉक्स टाइप ए इंजेक्शन भी दिया जाता है, ताकि आँखों ये जो मसल्स हैं ये थोड़ी सी डेवलप हो जाए, तो ये मसल इंजेक्शन है ये भी दिया जाता है। फिर क्या करते हैं,
आई मस्कुलर सर्जरी। आई मसल सर्जरी से क्या होगा कि जो मसल्स की लेंथ है या मसल्स की जो पोजीशन है जो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, तो क्या होगा, उसका पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज करके सर्जरी के माध्यम से, और सर्जरी में जो टाँके यूज़ किए जाते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, यानी कि वो आँख में ही जाके उसको काटना नहीं पड़ता है, वो डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके इलाज होते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं इलाज किया तो क्या हो सकता है? अगर नहीं इलाज किया तो लेज़ी आई यानी कि एम्ब्लायोपिया यानी कि लेज़ी आई, जिसमें कि पूरी तरह से आँखों पे से कंट्रोल खो जाता है, यानी कि परमानेंट पुअर विजन जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक आँख जो होती है वो कहीं और देख रही है, दूसरी आँख कहीं और देख रही है, तो दिमाग के पास 2 सिग्नल पहुँचेगा। तो जब दिमाग के पास 2 सिग्नल पहुँचेगा तो जो आपकी आंखें ख़राब है, जो वाली एक या दूसरी या पहली, जो भी, राइट या लेफ़्ट, तो क्या होगा कि राइट वाली सपोज़ ख़राब है तो पेशेंट क्या करेगा, राइट वाली आंखें कुछ दूसरा इमेज ब्रेन को भेजेंगी और लेफ़्ट वाली जो देख रही हैं वो भेजेंगी। तो जो पुअर आई है, जो बेकार आई है, आँख सही नहीं है, जो उसमें प्रॉब्लम है, वो वाली इमेज ब्रेन क्या करेगा, पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये होता है पुअर विजन, परमानेंट पुअर विजन, टेम्परेरी भी नहीं, परमानेंट। पूरी तरह से ब्रेन उस इमेज को खारिज कर देता है। तो ये हो सकता है। और दूसरी क्या हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है, यानी कि आंखों के आगे धुंधलापन भी छा सकता है। और साथ ही साथ आई स्ट्रेन, जैसे कि मैंने बताया, आंखों में खिंचाव लगेगा, दर्द महसूस होगा, और साथ ही साथ सिर दर्द, और उसके बाद आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब देखिए, सर्जरी कराने के बाद पेशेंट को क्या चाहिए कि वो रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करते रहें और जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर बता रहे हैं वो उसको लेते रहें। तो दोस्तों, स्ट्रैबिस्मस, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा, मेरी ये कोशिश आपको सही लगी होगी, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रही थी, भेंगेपन से जुड़ी कुछ बातें। तो भेंगेपन को अक्सर लोग मजाक में उड़ा देते हैं, या फिर लोगों को लगता है ये बहुत ही ऐसी समस्या है जो नहीं सही हो सकती। तो मेरा सुझाव सिर्फ आपको इतना है कि आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, और उसके बाद डॉक्टर्स जो सजेशन दे रहे हैं उसको आप ऑप्ट कीजिए, चश्मा लगाइए। ये समस्या भी सही हो सकती है, बस ज़रूरत है तो समय से पहले, जैसे ही आपको पता चले, तुरंत डॉक्टर के पास जाने की। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रैबिस्मस भी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे सही नहीं किया जा सकता है। आप कभी भी आशा मत छोड़िए, मेरा आपको यही सजेशन है, उम्मीद हमेशा लेके चलनी चाहिए। तो अगर स्ट्रैबिस्मस की ये समस्या आपको समझ में आ गई, मेरी पहल अच्छी लगी, मेरी वीडियो समझ में आ रही है आपको, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक लगा दीजिए एक, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।